मैं हूँ काशिफ अहमद, आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज HD। नाजरीन, आज हम एक बाल टाउन UC2 में मौजूद हैं और हमारे साथ UC2 के चेयरमैन साहब मौजूद हैं। आए इनसे जानते हैं कि इन्होंने ऑन ग्राउंड अभी तक आवाम को कौन कौन से मंसूबे दिए हैं और इसके अलावा इनके साथ इदारती ताउन कैसा रहा है। तो आए इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाइए। मेरा नाम रियाज हसन है, मैं UC2 का चेयरमैन हूँ और इलेक्टेड चेयरमैन। और गुलशन इकबाल ब्लॉक 13C A B C और ये सारे UC2 हमारे अंडर में ही आते हैं। जो इसमें मेजर काम थे, जब हम लोगों ने इसको ओन क्लियर किया था तो उस टाइम यहाँ पे लाइटें बिल्कुल नहीं होती थी, बहुत सारी जगहों पे सड़कें नहीं होती थी, बहुत सारी जगहों पे गटर उबल रहे थे। गटर उबलने का इतना ज़्यादा मसला है, इस वक्त सबसे सीवियर मसला जो है यहाँ सीवरेज का है। होता ये रहा है, पहले के दौरों में जिन्होंने भी यहाँ पे काम किए उनके दौरों में हुआ ये कि उन्होंने जो सीवरेज की लाइन बंद होती थी वो डिपार्टमेंट को बोलते थे और डिपार्टमेंट की एक गाड़ी आके उसको रॉडिंग मशीन लगा के चलाना शुरू कर देती। लेकिन रॉडिंग मशीन उसका हल नहीं था, क्योंकि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। पाइप पुराने ज़माने के बिल्डर्स ने छोटे डाले हुए, तो वो सारा चौक हो जाता है मामला। तो उसका हमने ये रेजोल्यूशन निकाला और पिछले 3 सालों में 2.5 सालों में सिर्फ और सिर्फ सबसे ज़्यादा काम सीवरेज पे हुआ है कि जहाँ पे भी लाइनें चौक हुई हैं वहाँ पे पूरी नई लाइन डलवा दी गई है UC फंड से। इसके अलावा लाइटों का सिलसिला था तो हमारी UC माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। तो हमारी वीकली बेसिस पर अगर मैं हिसाब लगाऊँ तो कोई 24-25 हज़ार रुपये का हर काउंसलर को लाइटें, कॉयल, ये सब मिलता है ताकि वो लाइटें लगा सकें। हमें वीक में 1 दिन गाड़ी मिलती है, उसमें हम इसमें ये लाइटें लगाते हैं। तो सर, आपकी UC में अभी कितने वार्ड हैं? 4 वार्ड हैं। और सर, जैसे कि टाउन है आपका, तो टाउन की जानिब से सेपरा भी दिए गए होंगे, तो आपने अभी तक टाउन के साथ मिलके अभी तक कितने सेपरा अभी लगाए हैं? टाउन में जितनी भी एप्लीकेशंस दी जा रही हैं या दी जाती हैं तो उसमें रिस्पॉन्स या तो बहुत स्लो आता है या आता ही नहीं है। सही है, जैसे अभी हमने क्लिक की सड़क बनाई थी, वो बेशक क्लिक के फंड टाउन में और टाउन ने सारों ने काम भी किया, लेकिन जब उस पर कोई छोटे छोटे भी मसले आते थे ना, वो लोग कहते थे राइटिंग में लिख के दे। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो हम यहाँ से लिख के दे देते थे राइटिंग में। अगर वो टाउन में जाती तो फिर अच्छा देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ, बजट देखूंगा, ये देखूंगा, वो देखूंगा, तो इसमें चीज़ें डिले हो जाती हैं। और यहाँ की आवाम इतनी जज्बाती हो चुकी है इस वक्त हमारी कराची की, क्योंकि उन पे प्रेशर इतने हैं कि गुलशन इकबाल में हसन स्क्वायर से नीपा तक 3 प्रोजेक्ट्स के लिए पूरी रोडें खोद के रख दी हैं। तो अब आप अंदाजा करें कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होगा। और सिर्फ ये नहीं कि रोडें खोद दी हैं, उनसे जो पाइप टूटते हैं, जो सीवरेज के पाइप टूटते हैं, वो फौरी बनते भी नहीं है। तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लोगों को आप इतना ज़्यादा आजमाए नहीं, उनका इतना टेम्परामेंट नहीं होता लोगों का, मसला ही है। तो सर, जैसे हर इलाके में पानी का हो गया, सेवरेज का हो गया और के इलेक्ट्रिक का हो गया, सफाई सुथराई हो गया और सुई गैस का मसाइल होते हैं, तो आपकी UC में ऐसा कौन सा मसला है जो अब तक हल नहीं हो पाया है? हमारे पास सड़कें नहीं बन रही, सड़कों का इशू बिल्कुल जीरो लेवल है, जीरो लेवल है। तो सर, अभी आने वाले वक्तों में कोई आप ऐसा मंसूबा जो आप देना चाह रहे हो आवाम को? आने वाले दौर में तो देने को बहुत कुछ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इस UC में एक ऐसा ग्राउंड था जो नेशनल स्कूल का ग्राउंड कहलाता था। वहाँ पे क्रिकेट खेली जाती थी। आड़े तिरछे बच्चे जैसे मिट्टी में खेलते थे। सही ना, ये भूरे वाले का वकार निकल आएगा कोई नहीं। तो इसी तरह का सिलसिला चल रहा था। अचानक से टाउन चेयरमैन को या टाउन को क्या हुआ, उन्होंने यहाँ पे टाउन बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमारे पार्क और ग्राउंड क्योंकि टाउन की जुरिस्डिक्शन में आते हैं तो हम जो चाहें करें। उन्होंने ना कोई मशवरा लिया ना कुछ, उन्होंने लेके इमारत खड़ी कर दी। यहाँ के लोगों को जब पता चला तो उन्होंने रेजिस्टेंस दी और सिंध गवर्नमेंट ने, सिंध हाई कोर्ट ने ये काम इनका रोक दिया। अब ना वो ग्राउंड रहे और ना वो बिल्डिंग बन सकती है। कोई बिल्डिंग बनी भी है, आज 1.5 साल के बाद हमारी जमात इस्लामी की ये दौर खत्म हो जाएगा, कोई नए लोग आएंगे, वो यकीनी तौर पर इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये रेसिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी खामाखी की शुरू हो जाएगी। वैसे ही ट्रैफिक का फ्लो इनसे कंट्रोल नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें सोचने की थी, तो कभी किसी ने मशवरा ही नहीं दिया यहाँ पे जो ये सब चीज़ें होती। तो जो देना चाहता हूँ वो सिर्फ भाई एक अदद क्रिकेट ग्राउंड देना चाहता हूँ। जैसे नीपा पे क्रिकेट ग्राउंड PTI के दौर में बना, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया ये, और उस दौर में उन्होंने वो काम किया तो ज़बरदस्त किया। तो यहाँ पे भी क्रिकेट ग्राउंड एटलीस्ट होना चाहिए। तो सर, आपने अपनी UC की जानिब से आवाम जैसे शिकायत होती हैं, अगर वो शिकायत लाएं तो आपने कोई ऐसा जो ये प्रोग्राम मुतारिफ करवाया हो? जब शिकायत आती है ना, अभी देखें कुछ अरसे तक जमात इस्लामी की तरफ से ये हुआ कि जी कहीं पे भी झूले नहीं चलेंगे पार्क में। तो सिर्फ इस गुलशन टाउन में झूले नहीं चल रहे, बाकी सब जगह चल रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है भाई?
एक बात। और दूसरी बात ये कि ये जो झूले चल रहे थे ये सस्ती तफरीह थी बच्चों के लिए। जो पेरेंट्स यहाँ पे बेचारे औरतें घर में सारा दिन बंद रहती हैं, वो शाम को बच्चों को लाती नहीं, यहाँ पे 5-5 10-10 रुपए में बेचारे जंपिंग कैसल में इसमें उसमें खेलते थे, ये सब बंद कर दिया। तो मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, टाउन से भी करता हूँ और जो लोग इसके करते रहते हैं उनसे भी कहता हूँ कि भाई आप ऐसे डिसीजन लें, आप जरूर लें डिसीजन, आपके पास काम आते हैं ना, आप जरूर लें, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं और जो ग्राउंड में लोग होते हैं उनसे मशवरा जरूर कर लें एक बार, बस इतनी सी बात है। तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम है ये पार्क्स वगैरह में झूले प्रॉपर ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के लिए सस्ती तफरीह हो। तो सर आप अपनी यूसी की जानिब से आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूसी की जानिब से सिर्फ आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ये यूसी, इस यूसी के जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो चेयरमैन है, नायब चेयरमैन है, वो आप ही के इलेक्टेड लोग हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पेशेंस से चल लें, थोड़ा पेशेंस से हाथ रखें। जो चीज़ें आप एप्लीकेशन राइटिंग में दें, अगर नहीं हो तो आप ज़रूर पूछें, ज़रूर गिरेबान पकड़ें भाई ये चीज़ क्यों नहीं हो रही। लेकिन कुछ जगहों पे यूसी चेयरमैन और यूसी के हाथ कटे हुए होते हैं। सर एग्जाम्पल के तौर पर सड़कें बनाना, ये सड़कें हम नहीं बना सकते, इसका एक प्रॉपर बजट होता है जो एलोकेट होता है टाउन्स में, और टाउन उसके ऊपर डिपार्टमेंट से काम कराती है। इसी तरह सुई गैस की लाइनों के दौर में जो चीज़ें खोद दी गई उसकी भराई और उस पर प्रॉपर वर्किंग करना, ये भी टाउन के अंडर में आता है। तो ये बाइफर्केशन बहुत मुश्किल होती है लोगों को समझाना कि ये टाउन का काम है, ये डिपार्टमेंट का काम है, ये केएमसी का काम है और ये यूसी का काम है। तो ये इसमें मैं आज सब लोगों को कहूँगा कि आप ज़रूर, आपकी, मुझे पता है मैं भी आप लोगों की तरह हूँ, मैं किसी सियासी पार्टी में नहीं था, लेकिन मैंने खुद देखा कि ये सब चीज़ों के लिए आदमी जज्बाती हो जाता है। आके मशवरा करें, एप्लीकेशन दें, बात को इन डेप्थ को समझें, ताकि पता चले आपको कि ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, और होगा तो कितने टाइम में होगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें कीमती वक्त में अपना टाइम दिया। तो नाज़रीन, हमारे साथ गुलशन इकबाल टाउन यूसी 2 के चेयरमैन साहब मौजूद थे। इन्होंने अपनी यूसी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद अपडेट्स और खबरों के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़ HD।